हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण करना। और अगर आपको अभी तक आईयूपीएसी नामकरण करना नहीं आती है तो लास्ट तक रुक जाइए वीडियो में। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा और आप कोई सा भी आईयूपीएसी नामकरण यूँ चुटकियों में कर दोगे। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज सीखने वाले हम आईयूपीएसी नामकरण यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के पद्धति द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको कार्बन संख्या और कार्बन के जो नाम यहाँ पर मैथ एथ पेंट हेक्स हेप्ट ये लिखा है, इनको आपको नोट कर लेना है। साथ में आबंध यानी आपने संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं तो एन इन आयन यानी एल्केन एल्कीन और एल्काइन के नामकरण। और फिर क्या है, क्रियात्मक समूह यानी OH जो भी जरूरी है उनके लिए हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताने वाले। सबसे पहले आपने कार्बन तो जानते हो, कार्बन के कितने परमाणु, कार्बन पर कितनी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन क्या करता है, केवल कितने 4 आबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी हमेशा कितने लोगों से जुड़कर, कितने परमाणु से जुड़कर चलता है, 4 आबंध बनाने की प्रवृत्ति, 4 परमाणुओं से जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए सारे, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जो हमने आईयूपीएसी नामकरण बनाना है तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन है एक, वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3, और एक बंध जुड़ा है 4, यानी CH4, यानी कितने 1 2 3 और 4। इन्हीं आबंधों का नामकरण भी करना होता है और इन्हीं कार्बनों को हमें गिनना होता है। तो सबसे पहले हमें किनका नामकरण अच्छे तरीके से सीखे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर उस गिनती देख जाइए। सबसे पहले हमें इनका नाम, इसका नाम बनाना है, फिर इसका और फिर इसका। ये नंबर ध्यान रख लीजिए बस, कोई चीज़ ध्यान नहीं रखना है। देखिए तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पहली बात आपको देखनी है, सबसे लंबी चेन देखनी है। पहली बात नोट करते जाइए, सबसे लंबी चेन देखना है। तो पहले यहाँ तो देखेंगे हम, तो कैसी है, पहले हम यहाँ पर चलो चेन गिनना सिखाते हैं। पहले तो आप क्या करोगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर सीधी चेन है, खुली श्रृंखला है, तो गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6 7। सीधी लंबी चेन गिन ली, यानी इनके ऊपर नामकरण करना है, 1 नंबर देना है, 2 3 4 5 6 7। ऐसे में आप कहीं से भी दे दो, 1 2 3 4 5 6 7। पहले क्या करना है, नंबरिंग करना सीखना है। फिर इसके बाद देखना है कि सबसे लंबी चेन, तो अगर हम मान लो यहीं से हम इसको कहीं से और तोड़ देते, यहाँ से तोड़कर अगर ऐसी लिखी होती, तो तब देखते हैं हमें सबसे लंबी चेन कहाँ से पड़ रही है। अगर हम सीधी गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ रहे थे। अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ से घूम जाएँ 6 7 8 9 10, कहाँ से लंबी चेन पड़ रही थी, तो यहाँ ए वाली लंबी चेन पड़ रही थी। तो सबसे पहले हम इसका आईयूपीएसी नामकरण कर देंगे और ए बच जाएगा भिन्न समूह, यानी अब जो आगे इसका नाम हम अलग से करेंगे। तो ऐसा ही सिंपल, सबसे पहले क्या करना है, लंबी चेन देखना है और इन पर नंबरिंग करना सीखना है। और नंबरिंग आप जब कोई सिंगल लाइन वाले हो तो सिंपल कहीं से भी नंबरिंग कर दो। तो यहाँ पर देखें, हम नंबरिंग करें तो कहीं से भी 1 2 3 4 कार्बन गिनना है। केवल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है। और फिर 4 कार्बन से यहाँ चलिए 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूट। तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए एक नंबर का काम खत्म हो गया, अब नंबर 2 पर चलते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी लाइन है, सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन से क्या बन रहा है, एक की मात्रा और ना, यानी हमें इसके ऊपर क्या लगाना है, एक की मात्रा और ना, यानी इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सब बिल्कुल लाइन बाय लाइन है, हर एक चीज़ को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ एग्जाम्पल के जरिए। अगला देखिए, यहाँ से गिने, अब देखिए यहाँ से आ गया डबल बंध। तो एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्रियात्मक समूह लिखिए, तो क्रियात्मक समूह गिनती की सबसे गिनती को सही से गिनना जरूरी है। क्रियात्मक समूह, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई श्रृंखला में द्विबंध जहाँ से पास में पड़ रहे हो, गिनती हमें फिर वहाँ से गिनना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 1 2 2वें नंबर पड़ रहा है, यहाँ से भी 1 2, तो ये तो सेम पड़ रहे हैं। अगर हम ऐसा कर देते, यहाँ से लिखते कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 CH3 मान लीजिए। अब हम क्या गिनती कहाँ से गिनना स्टार्ट करें, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर रही, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पर, तो 1 2 3 4 5 6। तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो
सबसे इन तीन चीज़ यहाँ पर जो मैंने तीन चीज़ लिखी इन सब में बड़ा भाई कौन सा है, क्रियात्मक समूह। अगर द्विबंध भी हो और क्रियात्मक समूह हो तो गिनती वहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा, द्विबंध नहीं। तो यहाँ पर द्विबंध है तो इसलिए हम द्विबंध की बात कर रहे हैं। अगर साथ में क्रियात्मक समूह होता तो हम पहले किसको देखते हैं, क्रियात्मक समूह को, कि जो कहाँ से पास में पड़ रहा है। फिर इसके बाद हम त्रिबंध को देखते हैं। तो अभी तो यहाँ पर कौन सा है, द्विबंध, और द्विबंध कहाँ से पास में पड़ रहा है, दोनों जगह से। कहीं से गिन लो, 1 2 3 4। गिनती बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से गिनना आना चाहिए। तो पहले किसका नाम बना है, 4। 4 से क्या बन रहा है, ब्यूट। 4 से क्या बनता है, ब्यूट, हम पढ़ चुके। अब देखिए जब एक कोई डबल बंध आ जाए तो सिंगल बंध का नामकरण हमें नहीं करना है, इसको क्या करना है, भूल जाना है। अब किसका नामकरण हुआ, केवल डबल बंध का। तो यहाँ से गिनने पर कितने नंबर पर जगह है, 2। तो हमें नंबर डालेंगे 2 और डबल बंध से क्या बन रहा है, इन। तो ब्यूट 2 इन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 2 क्यों लिखा, क्योंकि अब हमें बताना है, पता चले कि वो किस नंबर पर जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे, अब क्या आ गया यहाँ पर, त्रिबंध। अब गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। यहाँ से कितने नंबर पड़ रहा है, त्रिबंध आ गया। तो अब ये तो दोनों होती तो हम इनको देखते, लेकिन ये दोनों है नहीं, ये त्रिबंध है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पर। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो पहले किसका नाम बना है, 5। 5 से क्या बन रहा है, पेंट। तो हम क्या लिख दें, पेंट लिख दें। फिर क्या देखें, फिर क्या देखना है, बंध। बंध कितने हैं, डबल बंध, ट्रिपल बंध। ट्रिपल बंध से क्या बन रहा है, आयन। कितने नंबर पर जुड़ा है, 1 2 2 पर। तो 2 आयन। तो क्या होगा, पेंट 2 आयन इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ से अब क्या आ गया, क्रियात्मक समूह। हमने क्या बताया कि जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पड़े वहाँ से गिनती करना स्टार्ट करें। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 में पड़ेगा, और यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो पहले नंबर पर, फर्स्ट 2 3 4 पहले नंबर पर पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। अब देखें तो पहले नाम किसका बनाना है, यहाँ से कितने हैं, 4। 4 से क्या बन रहा है, ब्यूट। ब्यूट। फिर देखेंगे कौन सी बंध है, तो सिंगल बंध है। सिंगल बंध है तो इसमें एक ही मात्रा और ना, यानी ब्यू 10 लगा दें। और फिर क्या हो चाहे, HO। HO से क्या बन रहा है, अल। अब ये बन पर पहले पे जुड़ा है तो हम एक को नहीं लिखेंगे, सीधे इसमें जोड़ देंगे हम, अल जुड़ गया, यानी नाम में आ जुड़ चुका है, ब्यूटेनल हो जाएगा, अल ब्यूटेनल। तो क्या हो जाएगा, IUPAC ब्यूटेनल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, अब गिनती कहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर भी क्या है, क्रियात्मक समूह से। तो 1 2 3 4, 4 हो गया। लेकिन अब देखिए हमने इन सबको तो गिन लिया, लेकिन इसको हमने नहीं गिना। अब जिनको नहीं गिनेंगे, गिनने के बाद जो बच जाएंगे उनका नामकरण हमें सबसे पहले करना है। क्या बात कह रहा हूँ मैं, इसको नोट करना है कि हम गिनती गिनने के बाद जो बच जाएं उनका नामकरण हमें सबसे पहले करना है। तो किससे पहले भी करना है, इस कार्बन संख्या से भी पहले हमें करना है। तो यहाँ पर क्या बचा है, CH3। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपको CH3 दिखे तो उसे बोलते हैं हम मैथिल, ठीक है। C2H5 आ जाए तो इसे बोलेंगे हम एथिल, ठीक है। और Cl आ जाए तो उसे बोलेंगे हम क्लोरो। Br आ जाए तो उसे बोलेंगे हम ब्रोमो, ठीक है जी। अगर NH3 आ जाए, NH2 आ जाए तो एमीन। जी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब बच गया तो क्या बच गया, CH3 बच गया। CH3 यानी उसको बोलेंगे हम मैथिल। तो किसका नाम बना लेंगे, जो बच गया उसका नाम पहले। तो यहाँ से गिनो कितने नंबर पर लगा है, वो 2। तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्या है, मैथिल। तो 2 मैथिल। इसके बाद कहाँ चलेंगे, अब इसका काम खत्म। अब क्या बचा जी, अपनी जो अपन लाइन से बना रहे थे उस पर आ जाओ। कितने कार्बन है, 4 हैं। 4 से क्या बन रहा है, ब्यूट। ब्यूट बन रहा है। फिर क्या है, सिंगल लाइन है, देखो तो एक ही मात्रा और ना, नंबर 2। और फिर क्या है, HO अल। तो इसमें ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेनल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब नंबर 6 पर चलते हैं। तो यहाँ से गिनती करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर एक क्या आ गया, द्विबंध आ गया। हमने क्या पढ़ा, क्रियात्मक समूह हो, तो क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब देखो द्विबंध कहाँ से पास में पड़ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 तीसरे नंबर पर, यहाँ से 1 दूसरे नंबर पर। तो गिनती कहाँ से हो जाए, 1 2 3 4 5 नंबर, ऐसी हो जाए। तो पहले किसका नाम बनाएंगे, हमने क्या सोचा कि जो बच जाएगा उसका नाम सबसे पहले। तो Cl बचा, Cl से क्या बनता है, क्लोरो। तो कितने में नंबर पर जुड़ा है, 4 पर। तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। और फिर इसके बाद क्या बचा है, 4 क्लोरो के बाद फिर किसका नाम बनाना है हमें, कार्बन का। तो कितने हैं, 5 हैं। 5 से क्या बन रहा है, पेंट।
फिर कौन सिंगल लाइन है कि डबल, तो हमने बताया कि एक भी द्विबंध आने पर सिंगल बंद को हम भूल जाते हैं। तो डबल बंद आ गया तो डबल बंद से क्या बनता है इन, तो कितने में नंबर पर जुड़ा है यहाँ से गिनने पर 1 2 नंबर पर, तो 2 इन क्या हो जाएगा 2 इन। और फिर क्या जुड़ा है कोई और कुछ है तो और कुछ नहीं है, तो 4 क्लोरोपेंट 2 इन इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया क्रियात्मक सबूत, हमने पढ़ा क्रियात्मक सबूत की 5 से गिनती करें तो 1 2 3 4 5, जो बच गए कितनी चीज़ें बच गई, अब 2 बच गई, तो यहाँ पर 2 मेथिल बच गए। तो अब देखो पहले जब भी कोई 2 चीज़ एक सी बच जाएँ, क्या हो जाए 2 चीज़ एक सी बच जाएँ तो हम डाई लगाएंगे उनके पहले, 3 बच जाएँ तो ट्राई लगाएंगे, और 4 बच जाएँ तो टेट्रा। इतनी बात ध्यान रखो आप। तो यहाँ पर देखो पहले देखो एक कितने पर लगा है 2 पर, तो 2 कॉमा एक कितने पर लगा है 4 पर, तो 2 कॉमा 4 नंबर डाल लिए, किन किन नंबरों पे जुड़े हैं भाई 2 कॉमा 4। हमने क्या बताया कि जब 2 चीज़ एक सी आ जाएँ तो उनके पहले हम क्या लगाएंगे डाई, तो डाई CH3 को क्या बोलते हैं हमने पढ़ा है मेथिल, डाई मेथिल। अब कार्बन पर चले जाइए, कितने कार्बन हैं आपके 5, तो 5 से क्या बन रहा है पेंट बन रहा है। और कितने सिंगल बंद है, सिंगल बंद है तो एक ही मात्रा और ना पेंटेन यानी एक ही मात्रा और ना। अब नंबर आप अगले पे आइए OH, तो OH से क्या बनता है OH, तो आप पेंटेन और इस पर क्या लगा दो OH लगा दो, तो क्या होगा 2,4 डाई मेथिल पेंटेनोइक आपका IUPAC नामकरण हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर वही गिनती कहाँ से, देखो अब डबल ट्रिपल बंद भी है और क्रियात्मक समूह है, तो हमने कब क्या बताया कि बड़ा भाई कौन सा है क्रियात्मक समूह, तो किसके पास से गिनती स्टार्ट करना करेंगे क्रियात्मक समूह के पास से। तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, और बच गए जो उनका नाम सबसे पहले कितने में नंबर पर जुड़े हैं 2 पर, 2 से BR से क्या बनता है ब्रोमो, तो ब्रोमो BR से ब्रोमो, और कितने कार्बन है 5 हैं, तो ब्रोमो पेंट। और कौन सा डबल बंद ट्रिपल बंद है, तो यहाँ से गिनती स्टार्ट करी 1 2 3, तो 3 आयन, और OH से यह बनता है ऑल, तो या 1 ऑयल या मैं आयन या फिर लिख दूँ 1 ऑल, ठीक है 1 ऑल लिख दो, ये हो जाएगा IUPAC नामकरण, ये हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई, ऐसे आप IUPAC नामकरण कर सकते हो किसी भी चीज़ का, ऐसे और अब बनाते जाइए लंबी श्रृंखला गिनते जाइए। चलो तो एक आध दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो लंबी श्रृंखला है, तो हमने क्या बताया कि सबसे लंबी श्रृंखला का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई जे वाली, हो गई कि नहीं, सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी हो गई जे वाली, और ये छूट गए। तो जिनको हमने नहीं गिन पाए, हमने इनको नहीं गिन पाया, तो इनका नाम सबसे पहले बनाएंगे कि नहीं। चलिए देखिए तो सबसे पहले इनका नाम बनाइए, तो नंबर दे दीजिए पहले, तो कहाँ से देखोगे, देखो क्रियात्मक समूह के पास से, तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अब जो बच गए उनको क्या बोलेंगे, देखो इसको देखो C2 कार्बन कितनी है 2, और H कितनी है 3 2 5 यानी C2H5, यानी C2H5 का नाम क्या है एथिल, और कितने में नंबर पर जुड़ा है देखो 5 पर, तो आप सबसे पहले इसका नाम बनाइए 5 एथिल, 5 एथिल। अब क्या है कार्बन गिनना है कितने 7 हैं, 7 से क्या बन रहा है हेप्ट, तो क्या लिख दोगे आप हेप्ट लिख दोगे। सब में सिंगल लाइन है तो क्या करोगे एक ही मात्रा और ना लगाओगे हेप्टेन, सब लाइन से बनाते चलिए। और OH से क्या बनता है OH, तो कितने में नंबर पर जुड़ा है 1 पहले नंबर पर, तो इसमें इसी में जोड़ दूँ OH, तो है क्या है 5 मेथिल हेप्टेनोइक आपका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कहाँ पर डबल बंद आ गया, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से जी पास में पड़े, यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पर आ रहा है, यहाँ से करेंगे 2 से, तो 1 2 3 4 5, तो क्या बनेगा पहले, अब इसको नहीं गिना हमने, ये लटका हुआ है तो इसे बोलेंगे 4, और इसको बोलते हैं फेनेल, तो 4 फेनेल। फिर क्या है कितने कार्बन है 5, फिर कार्बन गिनेंगे इसके बाद, तो 5 है तो पेंट। फिर कितने का है सिंगल लाइन है कि डबल, तो डबल बंद आ गया एक, तो हम क्या करेंगे कितने नंबर पर जुड़ा है 2 पर, तो 2 इन, तो क्या होगा 4 फेनेल पेंट 2 इन इसका IUPAC। अब देखिए कहीं पर आपको ऐसी लाइन बनी दिख जाए मुझे इसका IUPAC नामकरण कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ तक एक मुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ तक इसके कोने हैं वहाँ वहाँ पे C यानी कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो कार्बन तो क्या बनेगा 6 से क्या बनेगा हेक्स,
हेक्स यानी आप कहीं से कर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स। हेक्स है सब ये सिंगल लाइन है तो इसके ऊपर एक की मात्रा और ना। ओ एस से क्या बनता है, आपने पढ़ा ए ओ एस से क्या बनता है ऑल, तो हेक्स से नॉल हो जाएगा, यानी इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हेक्स से नॉल हो जाएगा। इस प्रकार आप बना सकते हो कि नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।